सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा या संक्षिप्त करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, जब दो शब्द जो होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर हम कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको समास कहा जाता है। और समास जो होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बच्चों जो समस्त पद है उसका विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। एक उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं, जैसे राजकुमार। ये राजकुमार एक समस्त पद है, मतलब कि दो शब्दों को जोड़कर बनाए नया शब्द है राजकुमार। ठीक है। अब इसमें राजकुमार में जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। अब राजा शब्द क्या है, ये इसका पूर्व पद है और कुमार इसका उत्तर पद है। और इन दोनों के बीच में का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का, के, की, जो कि संबंध कारक का उदाहरण है। तो इसमें आप लोगों ने देखा राजकुमार मतलब राजा का कुमार। अब इसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इसका पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे राजा का कुमार, तो कुमार शब्द उत्तर पद जो है ये इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ज्यादा महत्व है। क्योंकि राजकुमार कौन होता है, जो राजा का कुमार होता है, राजा का बेटा होता है, उसी को राजकुमार कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनका विग्रह करने पर उनके बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग आता है वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए उसको हम आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास जो होता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। उसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़े हैं। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक होते हैं उनके तत्पुरुष समास रूप होते हैं। तो आइए उसमें से कुछ को जानते हैं। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस किसी भी सामासिक पद में कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है, जो कि को होता है, उसका लोप होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सर्वप्रिय। सर्वप्रिय एक सामासिक पद है, इसका विग्रह करने पर सर्व को प्रिय। तो सर्व को प्रिय, इसमें को कारक चिन्ह आया है जो कि कर्म तत्पुरुष समास का है, तो इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार यश प्राप्त। यश को प्राप्त, जो यश को प्राप्त कर लेता है उसको यश प्राप्त कहते हैं। तो इसमें भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में करण कारक विभक्ति का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूख मरा, तो भूख मरा का समास विग्रह करने पर क्या होगा, भूख से मरा। अब यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह आया है जो करण कारक का उदाहरण है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार रेखांकित। रेखा से अंकित, मतलब रेखा से अंकित किया हुआ, तो इसमें भी से कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास है। अगला है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान
तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, राह खर्च। राह खर्च का समास विग्रह करने पर क्या होगा? राह के लिए खर्च। अब देखिए, के लिए कौन सी विभक्ति चिन्ह का उदाहरण है? संप्रदान विभक्ति चिन्ह का, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति मतलब देशभक्ति। यहाँ पे भी के लिए शब्द आया है जो संप्रदान कारक का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। बच्चों, तत्पुरुष समास के बाकी के 3 भेदों का अभ्यास हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।